ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम और आप साथ साथ, और इन दिनों जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो ज्ञान हमने समझा, जिस तरह से परमात्मा का ज्ञान हमें समझ में आया, इतना सहज लगा, इतना प्यारा लगा है, उसे इम्प्लीमेंट करने में, अपनी ही लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में जो कहीं कहीं रुकावट थी, जो कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कैसे सॉल्व करनी है, इसमें हमें बहुत बड़ा साथ मिला है। ख़ास माउंट आबू से जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर लगभग 25 साल से समर्पित बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर अशोक भाई का साथ मिला है। वो अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सारे लोग जो अभी हैं वो भी समझते हैं, जान रहे हैं कि 6 महीने से देख रहे हैं प्रोग्राम, तो 6 महीने से हमें अनुभव हो रहे हैं, 1 साल से हैं, 3 साल से लगभग जो जुड़े हैं, उनका अपना अलग अनुभव है। तो क्या आप कहेंगे, कई बार ये लगता है कि उसको ज़्यादा समझ में आ गया, मुझे कम आया, मैं अभी भी गुस्सा कर जाता हूँ, वो नहीं कर रहा। तो ये जो अपनी अपनी जर्नी है, हाउ वुड यू डिफाइन दैट? ईच सोल इज ऑन द जर्नी। द सुप्रीम पावर, वो जो परमात्मा का ज्ञान है वो सभी को सेम मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान को समझ भी एक्चुअली सभी को सेम आ रहा है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल नॉलेज। क्योंकि जब सुप्रीम टीचर देता है ना, तो नॉलेज बहुत क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से, फ़र्क सिर्फ आता है कौन उसको कितना यूज़ करता है। उस इम्प्लीमेंटेशन से जो उस चीज़ को जितना यूज़ करेगा, यू नो, इट्स लाइक अ स्किल। ये भी एक लाइफ स्किल है कि आप उस नॉलेज को जितना यूज़ करेंगे, आपकी उस ज्ञान की पॉइंट पर मास्टरी होती जाएगी। यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ दैट नॉलेज। तो वो फ़र्क सिर्फ आता, जो कहेगा कि थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ता है, बिना बिना गुस्से के कहाँ काम होता है, तो उनके व्यवहार में आप अभी भी देखेंगे कि उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कभी आता है लेकिन कई बार कहेंगे बात ही इतनी बड़ी थी। तो वो अभी भी उस बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में ये फिट कर दिया कि वर्क कैन बी डन एंड करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं बिना अपसेट हुए या इरिटेट हुए, उनके अंदर आप देखेंगे कि परिवर्तन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये एक छोटी सी बात पर, गुस्से पर। सो इट्स ओनली अबाउट हाउ मच यू विल यूज़ इट। तो इट्स नॉट अबाउट आप कितने सालों से उस ज्ञान को सुन रहे हैं। आप कुड बी लिसनिंग टू इट फॉर 50 years एंड फिर भी गेटिंग एंग्री, वो भी हो सकता है, क्योंकि आपने उसको अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट नहीं किया। लेकिन आप, हो सकता है जैसे भाई साहब ने कहा, एक बात हुई और उस दिन से मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई। इसीलिए हम हर बार शेयर करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ ओनली वन थॉट अवे। ये नहीं कि चेंज कितने सालों में आएगा, इट्स वन थॉट विच इज़ चेंजिंग माई बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया तो थॉट, वर्ड, एक्शन सब चेंज हो जाएगा। वेरी ट्रू। एक बार फिर आपकी तरफ अशोक भाई, और बात यहाँ पर आई कि ज्ञान समझा, आपने सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और फिर एयरफोर्स की सर्विस भी की। बहुत सारे लोगों को ये बहुत मुश्किल आती है, दोनों तरफ बैलेंस बनाना, यहाँ पर भी जाना है, और अब तो ये भी कहते हैं कि सेंटर पर जाते हैं, मुरली का टाइम नहीं होता कई बार सुनने का, सेंटर पर नहीं जा पाते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते क्योंकि सुबह का इतना सारा काम होता है, शाम को भी इतना लेट हो जाते हैं, और कई सारी और चीज़ें हैं। आप बताएं कैसे कर पाए? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा शुरू से एक बिलीफ रहा है कि डिवोशन टू गॉड must be seen as devotion to duty, whatever you are performing, wherever you are. And that's what I have been preaching and practicing in my life. इसलिए वर्क साइड में फुल्ली कमिटेड होने की वजह से, भले हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बाकियों से डिफरेंट था, प्योर वेजिटेरियन है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, फिर भी एक बड़ा सामंजस्य, हार्मनी बनी रहती थी, बिकॉज द बॉस इज ओनली इंटरेस्टेड इन योर आउटपुट ऑफ योर वर्क एंड योर कमिटमेंट टू। सो दैट वे इट वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। और मैंने कभी क्लास की मुरली को अपनी ड्यूटी आवर्स के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया। मुझे सुबह 7 बजे क्लास छोड़नी है, 7:25 पर ऑफिस पहुंचना है, तो पहुंचना ही है। मैं हमेशा यूनिफॉर्म में आता था क्लास में, और सबसे पीछे बैठता था ताकि चुपके से निकलना है मुझे। और ऑफिस में जाकर नेचुरली सर्विस में पहले परेड लेनी पड़ती है, उनकी अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस मार्क के साथ साथ उसकी अटेंडेंस अपने जवानों की भी लेनी होती है। तो इसलिए वो टाइमली पंक्चुअली पहुंचना है। आज भी मैं दादी जानकी को देखता हूँ, शी इज़ 5 मिनट्स बिफोर टाइम। तो एक तो वो सस्टेन किया, और अगर मुरली का क्लास में सुनने का वक्त नहीं है, क्योंकि आधी मुरली सुन पाते थे,
तो सुबह 4-5 के बीच में योग करने के बाद मुरली पढ़ लेते थे ताकि मिस भी नहीं हो, और क्लास में भी नियमित रूप से वातावरण में जाकर के जो शक्ति मिलती है वो शक्ति तो घर में नहीं मिल सकती, इसलिए वो भी ज़रूर करते थे। और सर्विस के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मान लिया वैसे एयरफोर्स लाइफ बहुत ईजी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, 7:30 बजे जाओ और 1:30 बजे आ जाओ। कम से कम मेरे टाइम में तो जो मैंने 16 वर्ष यही था। सो इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट कि सुबह आराम से 7 बजे घर से निकले, 7:25 पर पहुँचे और लंच के पहले घर आ गए, ब्रेकफास्ट गए, लंच घर में आके किया। और आफ्टरनून में कभी जाना भी पड़ता था तो गैप मिल ही जाता था। और कुछ मुझे स्लीप मैनेज करने का भी आदत है कि मैं 10 मिनट कभी भी सो सकता हूँ, एंड विद इन 10 मिनट्स आई एम फ्रेश एंड आई वर्क अगेन, इसलिए कोई समस्या नहीं आती थी। कुछ कमिटमेंट्स ऐसी चैलेंजिंग जिनमें सुबह 7 से लेके शाम को 6-7 बजे तक काम करना पड़ता था। ऐसे 2-3 साल ऐसे आए जब एक टोटली एम्प्टी स्टेशन जैसे बोलते हैं, एयरफोर्स स्टेशन आगरा को लोग कहते हैं, इट वॉज अ मैड हाउस इन द सेंस इट वॉज अ वेरी बिग स्टेशन एंड ए ह्यूज कमिटमेंट, स्पेशली ट्रांसपोर्ट्स में। सो आई वॉज गिवन इट that here is a job where people use you, misuse you and abuse you also. तो जब बॉस ने ऐसा कहा तो मैंने कहा देखिए सर, इसके लिए मैं वॉलंटियर तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप देंगे तो करेंगे। एंड देन द होल थिंग वाज ट्रांसफॉर्म्ड ओवर ए पीरियड 2 to 3 years। लेकिन उसमें काम ये आती थी बात कि हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का ना रिकॉर्ड पहले नहीं बचता था, तो मैं सुबह 7 बजे शाम को 5 बजे थका हुआ आता था। फिर ये ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम शुरू हुआ, हर 1-2 घंटे में 1-2 मिनट हमको साइलेंस में चले जाना, और वो भी ऐसे कि हम चलते चलते भी योग कर लेते हैं, बैठे बैठे तो कर ही सकते हैं क्योंकि आंखें खोल के करते हैं। तो वो जो 1-2 मिनट घंटे के बाद 1 मिनट वापस वतन में गए, वापस आए, रिचार्ज होकर फिर काम शुरू कर दिया, तो जैसा फ्रेश में जाता था वैसे फ्रेश आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा बीच बीच में से योग करते 1-2 मिनट का लाभ होता था, इसलिए बॉस भी खुश रहते थे। और नॉर्मली ऐसा होता था कि सुबह गए और दोपहर बाद आ गए तो शाम को जितनी सेवा कर सकते हैं। So much so when I was in Assam, I could afford to be an instrument of opening new branches because there was no branch, there was nothing there. So then you have to become an instrument. If you become an instrument, then responsibility is double. फौज का काम भी पूरा होना चाहिए और सेवा भी आपने सारी करनी। But I could easily maintain a balance. There was also an occasion when I had to go out for 6 months, stay in a super high altitude. No human being around. Not a single human being. So much so कि रात को किसी एनिमल की आवाज़ आ जाए तो होता है कि हाँ कोई लिविंग बीइंग आया तो है ऐसा भी रोल था। उसमें भी एक कॉन्शियसनेस बनी थी कि आई एम 13,000 feet closer to God. We are at 30,000 feet. Super high altitude is normally a person doesn't understand because till 9,000 feet hills are healthy. After 9,000 feet hills are no more healthy. So much so that if you have to walk a few 100 yards, you get totally exhausted. अच्छा, वो ऑक्सीजन कम बहुत कमी होती है, लेकिन उसमें एक अपनी कॉन्शियसनेस की तो बात है। मैंने अपना कोई तरीका निकालना कि मैं भगवान के 13,000 फुट समीप हूँ, मेरा परम धाम बहुत है और उन्हीं लोगों के बीच में रहना होता था। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए खुद को ही केवल चिंता करना होता है। मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका अगर मन अच्छा स्थिर और स्टेबल योग से रहता है तो आपको वो एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी लगती है। टू फील आई एम इन सॉलिट्यूड, आई एम वेरी हैप्पी, इससे अच्छा योग करने का मौका कहाँ मिलेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। सिस्टर शिवानी, ये जो भी बात हुई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने कहा कि मैं अपना काम भी कर पा रहा था और साथ में सेवा भी कर पा रहा था, चाहे वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, और उसके बाद मेरे को सेवा करने का भी टाइम था। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मेरी और टाइम मेरा भी ज़िंदगी का, ज़्यादातर लोग जो हैं सुबह 7 बजे निकलते हैं आजकल और रात के 8-9 बजे आ रहे हैं। ऑफिस का ही काम पूरा नहीं होता, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें सेंटर पे जाने का, पढ़ने का, मुरली पढ़ने का या योग करने का टाइम नहीं है, घर को देखने का टाइम नहीं है। तो ये जो एक हमारे सामने एग्जाम्पल आया है, ये क्या कह रहा है हमें? ये आपके सामने एक एग्जाम्पल आया है, लेकिन यहाँ 9 लाख एग्जाम्पल्स हैं इसके। 9 लाख जो परिवार जुड़ा है ना ब्रह्मा कुमारीज के साथ, हर एक की रूटीन यही है। सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जो भी फोर्सेस है उसमें अपना काम करते हैं और उसके अलावा सेवा भी करते हैं। दैट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि परमात्मा की इस नॉलेज में 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहले ज्ञान मिलता है, उससे हमारा योग लगने लगता है। जितना ज्ञान और योग होता जाता है तो जीवन में उसकी
धारणा, इम्प्लीमेंटेशन होने लगती है, फिर स्वाभाविक मन करता है कि कुछ करें, कि नहीं कि हम इसके साथ औरों के साथ शेयर करें। फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे भाई साहब ने कहा सेंटर खोलने के इंस्ट्रूमेंट बने, कोई जाकर किसी को शेयर करने के निमित्त बनता है, कोई सेंटर पर आकर सेवा करते हैं। इफ़ यू गो टू अ सेंटर यू विल सी कि सेंटर पर भाई बहनें जो आते हैं वही सेंटर को संभालते हैं। हाँ, बहनें हैं, हर सेंटर पर 2-3 बहनें हैं, लेकिन काम बहुत कुछ होता है। चाहे वो वहाँ के बैंक का काम है, चाहे वो सेंटर का अकाउंटिंग का काम है, चाहे वो सेंटर का कॉरेस्पॉन्डेंस का काम है, सेंटर की शॉपिंग का काम है, इतने लोगों के लिए प्रसाद बनता है, सारा काम होता है। सेंटर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग, वो काम है। चाहे क्लासरूम सफाई करके रखने हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लास होनी है, ये सब 2 बहनें नहीं कर सकती हैं। ये सेंटर का जो वो स्टूडेंट्स हैं सारे, ये वो सारे मिलकर करते हैं। एंड ये बहुत मज़ा आता है करने में, क्योंकि जैसे शुरू में भी कहा था ना, वो इंटॉक्सिकेशन कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए भी नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं कर रहा हूँ तो उसका कनेक्शन किसी न किसी और आत्मा से जुड़ रहा है। ये आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। आप नॉर्मल में भी आप देखो, आप एक मूवी देख कर आते हो, आपको वो मूवी अच्छी लगती है, आप नेक्स्ट डे क्या करते हो? आप औरों को बताते हो वो मूवी देखने ज़रूर जाना, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने ज़रूर जाना। वाई आर यू डूइंग दैट? इट्स अ नेचुरल संस्कार ऑफ अ ह्यूमन सोल कि जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे औरों को भी बताना है। ये सेवा भी वही उसमें आती है। एंड इसमें हमें थकावट नहीं फील होती, और ही अगर थोड़े बहुत थक गए थे सारा दिन के ऑफिस के काम से, इट्स अ रिजुविनेशन, इट गिव्स अ वेरी नाइस फैमिली फीलिंग। एंड जो आपने कहा टाइम की कमी की बात है, टाइम एक्सेस में हो जाता है अभी, क्योंकि जब आपकी थॉट्स में एक क्लैरिटी और एक साइलेंस आने लगता है, आपकी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप अपने ऑफिस में रहकर घंटे उतने ही काम करते हैं, लेकिन वो घंटे स्ट्रेस में नहीं बीतते, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं हैं। आपने अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखा, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया छोटी छोटी बातों में। सो जैसे भाई साहब, एंड देन व्हाट ही शेयर कि एवरी 1 आवर ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट साइलेंस। तो जैसे उन्होंने कहा, जैसे सुबह जाता था वैसे ही शाम को आता था, मतलब उतने ही फ्रेश, उतने ही चार्ज्ड। फिर हम सेंटर पर जाते हैं और बहन से कहते हैं कोई काम है तो बताओ, वी हैव कम। 6 o'clock मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम टू द सेंटर आफ्टर देयर वर्क एंड दे विल से बहन बताओ क्या करना है सेंटर के लिए। सो इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन। फिर नींद आपको बहुत अच्छी आती है रात को, और सुबह बहुत जल्दी आप उठ जाते हैं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं था। तो ये आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है। लेकिन वो कुछ घंटों की लाइफस्टाइल नहीं है, इट इज़ अ 24 आवर लाइफस्टाइल। लेकिन सेवा करने से एक बहुत खुशी मिलती है। इट इज़ आज दिन तक भी सुनते थे कि देने में खुशी मिलती है। दैट वी आर सीइंग प्रैक्टिकली कि वो सेवा करने में एक बहुत खुशी मिलती है। एक और बात अशोक भाई, ये कि जब इस लाइफस्टाइल में चलते हैं तो सोशल जो चेंजेस आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन सोशली और आपके कलीग्स के साथ कभी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें थोड़ा आपको कहीं सोचना पड़ा हो या थोड़ी सी दिक्कत हुई? थोड़ी क्या बातें तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ जाती हैं, और लोग समझते हैं कि अरे भाई ये तो ओम शांति वाला हो गया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हम उन कमेंट्स के बीच में चले जाते हैं तो फिर हम सचमुच ही ओम शांति वाले हो जाएंगे। और अगर हम उनके कमेंट्स में ना जाकर अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, जैसे एयरफोर्स में इतना भी ध्यान रखना पड़ता था कि मैं ऑफिस आवर्स में किसी को ईश्वरीय ज्ञान की बात नहीं सुनाऊंगा। ये एक उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी। एज एन ऑफिसर आई यूज्ड टू फील कि ड्यूरिंग माई वर्क आई जस्ट डू ऑफिशियल वर्क एंड आई डोंट टॉक एनीथिंग। सेंटर्स के आप निमित्त हैं, सेंटर में जाकर के रह रहे हैं, हम सेंटर में क्लास करा रहे हैं, लेकिन ऑफिस आवर्स में कोई ज्ञान की बात किससे कभी भी नहीं। इतना भी सेपरेशन रखना, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप भरे हुए होते हो तो आप हर जगह वही बोल रहे होते हो, तो मैक्सिमम लोग ये करते हैं। मेरे सीईओस को हमेशा ही चिंता रहती थी कि ये वहाँ रहता है, ये ज़रूर सुनाएगा। तो आई हैड टू एश्योर देम कि सर आपको ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि ऑफिस आवर्स में अशोक ने किसी को ज्ञान सुनाया हो। माई वर्किंग स्टाइल दैट टेल्स देम वेदर ही हैज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव इन हिज माइंड, डिविनिटी इन हिज माइंड। कंसिस्टेंसी जो मेरे वर्क की होती है वो उनको डिविनिटी की परिभाषा देती है। मैं सदा सदा भगवान का नाम लेता रहूं, वो नहीं होता है। काम करते समय इसकी कॉन्शियसनेस कैसी है,
इसका व्यवहार कैसा है, वो उनको महसूस हो जाता मैं है। उसे कर्मणा सेवा समझता हूँ। और वो होती है असली सेवा, जब आप ऐसे सरकमस्टांस में हो ख़ास तौर पे। और अब तो समर्पित जीवन में अब तो हर कदम पर कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक प्रेरणा हो जाती है लोगों की, लेकिन उस समय केवल व्यवहार का चेंज ही उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। और तभी वो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि शाम को जहाँ जाते हैं ज़रूर कुछ अच्छी बात सीखते होंगे, तभी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार का मतलब ये कि जो मेरा मन में संकल्प चल रही होगी, मनस्थिति होगी, व्यवहार में तो आएगी। तो वो जो डिवाइन स्माइल चेहरे पर होती है और कुछ भी ना हो, आप सारा दिन सिर्फ मुस्कुराते ही रहें और काम करते रहें। मैं आपको एक लेटेस्ट छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक जनरल साहब हमारे यहाँ हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में आए, जनरल नायडू उनका नाम है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं। आज से 5 वर्ष पहले हमारे पास आए थे और आकर के वो बहुत कम बोलते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स एंड ही ऑल्सो कैन नॉर्मली सस्टेन्स अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। बट वो सिर्फ देखने के लिए, मैंने कहा सर नया कोर्स शुरू किया है, कुछ आप बताइए ना आर्म फोर्सेस के लिए क्या करना है। कि मैं देखने आया हूँ अशोक, मुझे 4 दिन देखने दो। 4 दिन देखने के बाद उनका अनुभव सुनने के लिए क्लास में बिठाया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ करके अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता लगा है, अब मैं प्रमोशन पर जा रहा हूँ फ्रॉम मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल। आई फील दैट आई विल बी एबल टू परफॉर्म माई रोल इन ए बेटर फैशन विद दिस डीप नॉलेज ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक सेंटेंस सुनाया, उन्होंने चुप हो गए। तो मैंने कहा सर बस एक ही सेंटेंस सुनाएंगे। सेकंड सेंटेंस टेबल पर कस के हाथ मारते हुए, उनकी कुर्सी की, जैसे कुर्सी के आम है, कुर्सी पे बैठे थे और ठोक कर बोलते, माई आर्मी नीड्स दिस ट्रेनिंग, माई आर्मी नीड्स दिस ट्रेनिंग। तो मैंने देखा उनको, मैंने कहा सर आर्मी नीड्स दिस ट्रेनिंग आप किस आधार से कह रहे हैं। कहता बड़ी सिंपल सी बात है, आपने ऐसा क्या देख लिया। ही से मैं 4 दिन से सुबह शाम दोपहर रात लेट नाइट भी मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। और मैं आपके युवाओं के साथ, छोटे छोटे लड़के हैं और तरह तरह के रोल्स परफॉर्म करने, देर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल रोल्स एंड देर आर वेरी सिंपल रोल्स। रात को सफाई करनी है टेबल्स की। हमारे पास एक भाई है जो सारी रात को 9:30 बजे शुरू करता है और सुबह 3:30 बजे तक वो काम करता है और सारी रात केवल सफाइयाँ करता है। टेबल साफ़ करेगा, किचन का सामान शिफ्ट करेगा और सारी रात गाना गाता रहता है और मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता है। तो मैंने ऐसे भी जो बिल्कुल रॉ लेवल के वर्क्स हैं वो भी करते देखा। और स्टूडियो है हमारे पास भी, स्टूडियो वाले भी हैं, इंटरनेट ऑफिस है, सब तरह की जो लेटेस्ट आवश्यकताएं होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, अकोमोडेशन है। तो कहता है मैं सबको जाकर सिर्फ देखता रहता था, सब इतने प्यार से स्माइलिंगली काम कर रहे हैं, आइए भाई जी करते थे। और मुझे जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे जनरल का परिचय तो आज मैं दे रहा हूँ या आपने दिया है, उसके पहले किसी को पता भी नहीं था मैं कौन। और वो सारे लोगों को मैंने देखा, यू ऑलवेज डू ऑल हार्ड लेबर्स ऑल्सो एंड इंटेलेक्चुअल वर्क्स ऑल्सो विद अ स्माइल। इफ़ आई कैन जनरेट दिस स्माइल in my soldiers, that means their self-esteem is raised. That's a proof. इसलिए मैं कर रहा हूँ आर्मी नीड्स इट। और फिर इसके मेडिकेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो उन्होंने फिर हमें लेह लद्दाख में बुलाया, वहाँ पर प्रोग्राम कराए। वहाँ हाई अल्टीट्यूड में हाई बीपी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है और बहुत से पेशेंट्स को फास्टर हीलिंग में बहुत हेल्प मिली। एंड नेचुरली ही रोट बैक द फीडबैक टू द ट्रेनिंग कमांड एंड देन ट्रेनिंग कमांड रोट लेटर्स कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आपको इस एकेडमी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। ब्यूटीफुल। आई थिंक सिस्टर शिवानी, अगर आर्मी नीड्स दिस ज्ञान, तो दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि वो छोटे छोटे बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके अलावा जो इतने बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इतना कल्चरली डिफरेंट हो गया है एनवायरनमेंट और सोसाइटी, दे ऑल्सो नीड, आई थिंक हर सोसाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति जो है हर तरह का उसको चाहिए होगा। एक्चुअली चाहे हम आर्मी में हैं या स्कूल में हैं, बचपन से ही हमें बाहर सब कुछ करना सिखाया गया है, बट नो वन टॉट अस द इनर वर्क। नीदर हमारे पेरेंट्स एंड नीदर द एजुकेशन सिस्टम या नीदर द प्रोफेशनल कॉलेज जहाँ हम गए एंड नीदर द ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने प्रोफेशनली ज्वाइन किया। अंदर अपना ध्यान कैसे रखना है। आज आप आर्मी ट्रेनिंग कैंप में भी जाएंगे तो बाहर फिज़िकल फिटनेस एंड जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है, उनको तो किसी ने नहीं सिखाया कि उन्होंने अपने मन का ध्यान अंदर कैसे रखना है। फिर जब वो इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं कि वो अपने परिवारों से इतनी दूर हैं, जैसे भाई साहब ने कहा इतने एल्टीट्यूड पे है, लोनली है, एक आवाज़ सुनने को नहीं मिलती, तो अगर मुझे अपने मन का ध्यान नहीं रखना आएगा तो हम डिप्रेशन में तो जाएंगे। आज आर्मी में, पुलिस फोर्सेस में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड फिर देन इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस फोर्सेस, इट इज़ ऑल ऑफ अस, क्योंकि उनकी सिचुएशन हमारे से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हैं।
वहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन हम सबको ज़रूरत है कि एक ऐसी कला को सीखें कि बाहर के स्किल के साथ साथ अंदर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो राजयोगा सिखाता है। एक्चुअली व्हाट ही सेड इज़ राइट, बहुत सुंदर लगा मुझे कि सारा डिसिप्लिन में रहते हुए, काम करते हुए भी एक स्माइल रहे। वो आज हम बच्चों के चेहरों पे भी स्माइल कहाँ देख पा रहे हैं, वो दैट स्माइल इज मिसिंग। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आपको वो स्माइल से ये भी पता चल जाएगा कि ये बाहर की स्माइल है। सिर्फ अगर आज आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप एयरलाइन में एयर होस्टेसेस को देख लो, होटल्स में जाओ, दे हैव अ स्माइल, लेकिन यू कैन सी इट ऑन देयर फेस कि दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड इनसाइड। वो स्माइल तो उनकी ड्यूटी का हिस्सा ही बन चुकी है, लेकिन इट्स अ स्माइल विच रिफ्लेक्ट्स द इनर स्टेट एंड द इनर कंटेंटमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन। वो अगर स्माइल है, मतलब वो एक साइन है कि ये अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अंदर ठीक ठाक हैं तो जो कुछ आप बाहर करेंगे वो भी ठीक ठाक होगा। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्चुअली टेक दिस अप कि हमें अपने लोगों का ध्यान कैसे रखना है। जैसे भाई साहब ने कहा कि शुरू का टाइम मेडिटेशन और परमात्मा के ज्ञान की क्लास से, तो क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं कर सकते हैं? चाहे वो हमारी कंपनी है, स्कूल है, स्कूल्स में भी हम प्रेयर करते हैं, लेकिन अगेन वी नो कि वो प्रेयर बोलते हुए मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। वो प्रेयर बहुत मैकेनिकल हो गई है। तो उस समय को कि सुबह का समय, दिन की शुरुआत, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी प्रैक्टिस से करे जहाँ अंदर की प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ बाहर की नहीं, इट विल क्रिएट अ मिरेकल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कई कंपनीज ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस के अंदर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स की हेल्प से मेडिटेशन रूम्स खोले हुए हैं, जहाँ फिर जो भी लोग उस कंपनी में काम करते हैं वो सुबह आने के टाइम और शाम को जाने के टाइम 5 मिनट सिर्फ, इट्स नॉट ए क्वेश्चन अबाउट टाइम, 5 मिनट उस रूम में बैठकर। इनफैक्ट वही कि अनुभव होगा तभी हम वो हमसे शो होगा और फिर वो लोगों तक भी पहुंचेगा। एक और बात स्व परिवर्तन की बात की इन्होंने कि बोलने के एक्चुअली सो ट्रू कि हम जैसे हमें पता चलता है हम फटाफट बोलना शुरू करते हैं। एंड हम एक्सपेक्ट भी करें, बहुत लोग ईमेल्स लिख रहे हैं आज भी कि मुझे तो ज्ञान समझ में आ गया, अब आप बताओ कि ये ज्ञान को मैं अपने हस्बैंड को कैसे समझाऊं या मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। एवरीवन सीम्स टू बी राइटिंग दैट कि वो भी जल्दी समझें और जल्दी करें, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमें ज्ञान समझ में आ गया है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे भी समझें, इट वोंट हैपन। हमें ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ बनना है। वो प्रैक्टिकल प्रूफ औरों को इंस्पायर करता है उसको प्राप्त करने के लिए। बोलने से इट डजंट हैपन। सो सबसे बड़ी सेवा है कि जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते जाएं। दैट्स वाई द 4 सब्जेक्ट्स को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आपने ज्ञान सुना, योग किया, आपके जीवन में धारण हुआ तो सेवा हो गई। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और कितनी बार एक बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ, हम में से बहुत लोग ये कर रहे हैं डिस्कशन के मुद्दों में, और हम जो ये कह रहे हैं ना कि मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा, मेरी बच्चा नहीं मान रहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, जो मैं ये वन अपमैनशिप थोड़ी सी हो जाती है समवेयर। तो वेरी ट्रू। एंड मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी जल्दी चेंज हो जाए, यू नो, अगेन वही चेंज हो। नाउ दैट्स नॉट ज्ञान। अगर हम अभी भी औरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन आई हैवंट अंडरस्टूड द ज्ञान। ज्ञान वाज अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। जितना हम उनको एक्सेप्ट करेंगे वो अपने आप टच होते हैं, इंस्पायर होते हैं, देन दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, बट देन दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, नॉट वी वांट देम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। दैट जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो फिर उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली चला ही जाता है। जैसे मैं वो 13,000 फुट की बात सुना रहा था, अब 13,000 फीट पे हम रहे, वहाँ पर फ्री लिकर बांटी जाती है। मैंने कोई अपोज नहीं किया कि इन जवानों को फ्री लिकर नहीं दी जाएगी, मैं नहीं पीऊँगा, बस दैट्स इट। और वो लोग समझते हैं कि इतनी ठंडी होती है वहाँ, माइनस टेम्परेचर रहता है, दारू नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे, कोई कम्युनिकेशन नहीं, घर से चिट्ठी आने में भी 2 महीने लग जाएंगे। एट द एंड ऑफ दैट कमिटमेंट विच वी हैड, 6 months we were there, and then there was a farewell party. We were 3 detachments, 2 captains of the army, different locations, and I was the Air Force officer flight lieutenant commanding 1 small detachment. हम तीनों आए और आकर के फेयरवेल लेने के लिए, जो बड़ा बेस था, इट वॉज नॉट इवन इंडिया, इट वॉज इन ए नेबरिंग कंट्री। तो वहाँ पर स्टेशन कमांडर ने फेयरवेल देना था। और फेयरवेल देते समय वो कहता है कि देखो, हमने आप लोगों को ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रखा है, ये मेरे दोनों आर्मी अफसरों का वेट
6-8 पाउंड कम हो गया, सो नेचुरल, आई कैन जस्टिफाइड। लेकिन ये एयरफोर्स का जो अफसर है जो कभी सुपर हाई एल्टीट्यूड में रह ही नहीं सकता, इसको तो आराम से, एयरफील्ड्स नॉर्मली हमारी नॉर्मल सिटीज़ में होती हैं, तो कंपैरेटिवली वी आर इन ए मच ईजियर एनवायरनमेंट। इसका वजन कैसे बढ़ गया ये मुझे बढ़ गया। आई रियली एडेड अ फ्यू पाउंड्स ऑफ वेट, बिकॉज एक तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ भाग दौड़ आप कर नहीं सकते थे, और खुशी इसलिए बनी रहती थी कि वेल आई एम 13,000 फीट क्लोजर, आई हैड मोर सॉलिट्यूड, आई हैड मोर टाइम टू मेडिटेट। को बड़ा हेक्टिक वर्क होता भी नहीं था, और नॉर्मल डाइट होती थी, और दारू तो मैंने पीना ही नहीं है। तो इसका वजन कैसे बढ़ गया ये मुझे समझ में नहीं आता। देन अनदर कैप्टन, ही रिप्लाइज, सर एवरी फोर्टनाइट वी कम हेयर टू शेयर व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द लास्ट फोर्टनाइट। ये सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता था, और मैंने उसको पूछा तू क्या करता है, कि मैं अपने शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। ये शिव बाबा इसका कौन सा है वो तो मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, और होगा इसकी कोई इष्ट होगा, लेकिन साहब चेहरे की इसकी ब्राइट शाइनिंग ब्राइट देखने को मिलता था, क्योंकि ये उठ के जब बैठेगा थोड़ी हलचल होगी, नहीं तो मैं इतनी जल्दी क्यों उठूँगा। तो मैं उठ के अंदर रजाई में से देखता था, ऐसे बैठा हुआ चेहरा चमक रहा है, दैट मस्ट बी द रीज़न फॉर हिज एडिंग वेट। सो सिंपल। कोई इनको ज्ञान नहीं सुनाया, एक आध बार उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया सर्वात्मा को पिता परमात्मा शिव होता है, दैट्स ऑल। इसके ज़्यादा बताना भी क्या है, और सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है, कि तो आप मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब कि जी मेडिटेशन करता हूँ। देखो सुबह सुबह हमारे आर्मी में ना गीत बजते हैं, बहुत भजन अच्छे अच्छे बजते हैं। सुबह सुबह हम तो एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल चाहते ही हैं, इसलिए हम गीत बजाते हैं। भाई तुम्हारी कोई कंट्री की कैसेट वैसेट है या कोई ऐसे गीतों की कैसेट है जिससे कोई ध्यान लग जाता हो। तो मैंने कहा कैसेट तो नेचुरली है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन गॉट वी आल्सो, भाई कैसेट दे के जाना आप। इन दैट शॉर्ट टाइम ही कुड ओनली डू दैट मच। बट मैं जो कह रहा था कि ये व्यवहार से जो सेवा हो जाती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत आप किसी को ठोक ठोक के ज्ञान सुनाने की कोशिश करें। हाँ, जो रिसेप्टिव है, जिससे में रिसेप्टिव होता है खूब आराम सुनाइए, उसका तो जीवन बनना ही है। भाग्य दूसरों का नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे समर्पित होने का क्या फ़ायदा है, या हमारी आस्था का क्या फ़ायदा है। अगर दूसरों का जीवन हम खुशी में ला सकते हैं तो इन हिज ओन रिसेप्टिव मूड आफ्टर वर्किंग आवर्स एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ अस। जो हम जैसे कुछ समझ में आता है, वी जस्ट वांट कि दूसरा जो व्यक्ति है वो उसे इम्प्लीमेंट कर ले। अशोक भाई, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ हैं। ओम शांति। कोई बात मन में आ रही है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आगे और बहुत सी बातें जानेंगे, समझेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।